Yes, dear student, this is Renu and welcome back to SQVP. SQVP means संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। तो बच्चों, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, जो हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है आपसे, वो है बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे एनएपी 2020 सेशन 2025 एंड 26 को लेकर के। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, जिसको हम विभेदक और समाकलन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों देखेंगे कि समाकलन क्या होता है और विभेदक क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा विभेदकलन होता है वो राशियों के परिवर्तन की दर को किस तरह से अध्ययन करता है, और समाकलन जो होता है वो उन राशियों के संचयन को कैसे उनके वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पर किस तरह से ध्यान केंद्रित करता है। तो बिना देरी के हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो आज आपसे डिस्कशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, किस टॉपिक को लेकर के हो रहा है। तो बच्चों हम देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स, जिसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हमारा जो यूनिट है, यानी कि यूनिट वन एंड जो हमारा टॉपिक है टॉपिक वन, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को। और डिफरेंशियल कैलकुलस को हम क्या कहते हैं? विभेदक। और अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो हम देखेंगे कि हम इंटीग्रल कैलकुलस को समाकलन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, इसको स्टार्टअप अगर हम देखेंगे तो स्टार्टअप इसकी क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस स्टडीज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ क्वांटिटीज व्हाइल इंटीग्रल कैलकुलस फोकसेस ऑन द टोटल एक्युमुलेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व्स ऑफ द दोज क्वांटिटीज। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन इसका जो हम देखेंगे तो देखेंगे कि बिलो इज अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द दीज टॉपिक अलोंग विथ डिटेल्स ऑफ सीक्वेंस एज अ रिक्वेस्टेड। यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस होता है वो विभेदक कलन राशियों के परिवर्तन की दर का क्या करता है? अध्ययन करता है। और अध्ययन के साथ साथ जबकि हम समाकलन अगर गणित की बात करें, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में ये क्या करता है कि जो कुल संचयन होता है, इसका कुल संचयन यानी कि वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पर जो ध्यान केंद्रित करता है वो होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। और जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसे हम विभेदक गणित के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम कहें कि जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, दोनों का स्पष्ट विवरण किसमें दिया गया है? ये हमारा यूनिट 1 के अंदर दिया गया है। तो अगर हम इसी में देखें कि जो इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि इसको विस्तृत में समझाया गया, वो किस टॉपिक को लेकर के समझाया गया है, तो सीक्वेंस का अगर नाम आता है तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि व्हाट इज द सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है, पहले डिफरेंस को देखेंगे कि डिफरेंस जो इसके आते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन में हम देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, और एक हमारा इंटीग्रल कैलकुलस होता है, यानी कि विभेदक गणित होते हैं। एक अवकलन गणित होता है, एक समाकलन गणित होता है। तो इन तीनों गणित की अगर हम बात करेंगे तो तीनों हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें ध्यान रखना है, हमें विभेदक और समाकलन को ही पढ़ना है। इसमें विभेदक और समाकलन को अगर हम बात करें तो देखेंगे कि हमारा जो अंतर आता है अवकलन, यानी कि अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन वेसेज, यानी कि वेसेज जो है इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसको हम कहते हैं कि अंतर अवकलन बनाम समाकलन गणित। और डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस को हम कहते हैं विभेदक कैलकुलस, है ना, विभेदक कैलकुलस, विभेदक, इसका नाम है विभेदक, इसे हम विभेदक कहते हैं हिंदी में। अगर हम एग्जाम नेम इसके करते हैं कि इसके जो एग्जाम होते हैं, यानी कि इसकी जो उच्च दर होती है वो क्या होती है, तो एग्जाम द रेट ऑफ विच वन क्वांटिटी चेंज विच रिस्पेक्ट अनदर द डेरिवेटिव। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो किस तरह से करेंगे, इसके थीरम्स को अगर हम ज्ञात करते हैं तो किस तरह से करते हैं, यानी कि एक राशि दूसरे राशि के सापेक्ष जब बदलती है
उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कि व्युत्पन्न करती है, यानी कि डेरिवेटिव करती है, तो वो हमारा कहलाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि विभेदक गणित। अब इसी में अगर हम बात करें, कह रहा है यू द फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व्स रेट सच एज द वेलोसिटी एंड टेंजेंट्स, यानी कि वक्रों का जो ढलान होता है, वेग जैसी दरें होती हैं और अस्पर्श रेखाएं जो होती हैं, इसको क्या करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर हम देखेंगे तो यूज टू फाइंड स्लोप ऑफ कर्व्स रेट सच वेलोसिटी एंड टेंजेंट्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, यानी कि हम इसी डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देखते हैं कि द स्पीड ऑफ द मूविंग कार इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ओवर टाइम, यानी कि एक चलती कार की गति के समय जो इसकी स्थिति के अनुकूल यानी कि व्युत्पन्न को उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव एग्जाम्पल कहते हैं, डेरिवेटिव एग्जाम्पल। यस बच्चों, तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द इंटीग्रल कैलकुलस। फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफाइन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है और इंटीग्रल कैलकुलस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे इसमें कुछ डील्स होते हैं जिसे हम फाइंड करते हैं। इसका कुछ डील्स होता है जिसे हम फाइंड करते हैं और किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको भी देख लेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि डिफरेंशियल कैलकुलस को हम विभेदक गणित कहते हैं और अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो हम समाकलन गणित कहते हैं। समाकलन गणित में क्या होता है, परिवर्तन की दरों से कुल आकार, यानी कि डील्स विद द फाइंडिंग द टोटल साइज, कुल आकार, क्षेत्र और उसके जो संचय का पता लगाने का क्रम होता है वो क्या होता है, अभिन्न होता है। यानी कि डील विद द फाइंडिंग द टोटल साइज, एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन फ्रॉम रेट्स ऑफ चेंज द इंटीजर। तो इंटीजर समझ में आ गया आपको, इंटीजर भी समझ में आ गया और आपको अब इसके कनेक्शन क्या है। अगर हम कनेक्शन की बात देखेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि कनेक्शन जो होता है इसका वो बोथ ब्रांच आर द लिंक्ड बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ प्रेक्टिशंस, यानी कि इसके जो कनेक्शन है कॉल्ड कनेक्शन, differential calculus and integral calculation called connection, both branches are the linked by the fundamental theorem of the calculus, differentiation and the integration or inverse of the operation। ये हमारे इसके कनेक्शन कहलाते हैं। कनेक्शन के बाद हम देखेंगे तो कनेक्शन के बाद हमारा जो आता है वो सीक्वेंस। सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस स्टूडेंट? तो सीक्वेंस के बारे में आप सभी लोग जानते होते हैं कि 12 में पढ़े भी होंगे आप सभी लोग कि जो फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स जो फंक्शन होते हैं उसको हम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, या सीक्वेंस के जो भी टर्म्स आते हैं वो फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो फंक्शन कॉल सीक्वेंस एंड सीक्वेंस कॉल आर फंक्शन। तो सीक्वेंस की अगर हम डिफिनेशन देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सीक्वेंस, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर यूजुअली फॉलोइंग रूल अ पैटर्न। तो सीक्वेंस आप सभी को पता ही होगा, यानी कि कोई अव्यवस्थित चीज़ें हैं तो उसको हम एक व्यवस्थित क्रम में करेंगे जो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। और अगर इसको हम डिफिनेशन के रूप में देखते हैं तो कुछ इस तरह है। तो सीक्वेंस हमने देख लिया बच्चों, और सीक्वेंस की और अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह में है। जैसे सीक्वेंस को हम जाने कि फंक्शन होता है, फंक्शन का टर्म्स हमारा सीक्वेंस कहलाता है, सीक्वेंस का टर्म्स हमारा फंक्शन कहलाता है। और जो सीक्वेंस और फंक्शन के जो टर्म्स होते हैं जो दोनों को एक दूसरे के साथ डोमेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस के मेन फीचर्स हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हम देखेंगे कि हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस आता है सबसे पहले। अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस देखेंगे कि सीक्वेंस जब हमारे होते हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होते हैं, और अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर आते हैं जो वो ईच टर्म डिफर फ्रॉम द प्रीवियस बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ईच टर्म्स डिफर फ्रॉम द प्रीवियस
आप समझ रहे होंगे, यू नो वेरी वेल आई थिंक। बाई अ कांस्टेंट वैल्यू द कॉमन डिफरेंस, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे 2, 5, 8, 11, 14। हेयर इज डिफरेंस, वेयर इज डिफरेंस। अगर इसमें हम देखेंगे कितने कितने की गैपिंग है तो क्या करेंगे, +3 का, कितने की गैपिंग है बच्चों, +3 की गैपिंग है। यहाँ पे देखेंगे हेयर्स 3 लिखा हुआ भी है, आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है उसमें कुछ टर्म्स के गैपिंग होते हैं, कहीं पे 2 का, कहीं पे 5 का, कहीं पे मतलब कुछ ऐसे टर्म्स रहते हैं, उसकी गैपिंग रहती है और उसको एक, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर, उसके अंतर्गत रखा जाता है। अब जियोमेट्रिक सीक्वेंस की बात अगर हम करें तो देखेंगे कि जियोमेट्रिक जो सीक्वेंस होता है वो ईच टर्म्स, वेट अ मिनट, geometric sequence, each terms after the first is the found of multiplying the previous terms by a constant, the common ratio। अभी आपको क्या मिला था कि कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, है ना, जितने भी टर्म्स लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे रखा गया है 4, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस सीक्वेंस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, हेयर 4, यू नो वेरी वेल आई थिंक। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 है, 4 के बाद कितने की डिफरेंस है, 4 की है। फिर 8 के बाद कितने की डिफरेंस है, 4 की है। 12 के बाद कितने की है, 4 की है। फिर 16 के बाद कितने की है, 4 की है। 20 के बाद कितने की है, 40। इसके आगे 80 कर देंगे या फिर इनफाइनाइट कर देंगे हम। ये हमारा आता है अर्थमेटिकल, यानी कि जो उसमें कॉमन डिफरेंस होते हैं वो हमारा अर्थमेटिकल के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे जियोमेट्री सीक्वेंस की बात, यानी इसके जो प्रत्येक टर्म्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉमन रेशियो में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, कॉमन रेशियो में। तो कॉमन रेशियो की बात करेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लेंगे हम कि 3, 6, 12, 24, हेयर रेशियो 2। अगर हम देखेंगे कि 3 से 6 कैसे हो गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई ही किया गया होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये रेशियो क्या बनेगा, 2 का। तो यहाँ पे हेयर हम क्या लिखेंगे, 2, यानी कि मल्टीप्लाइंग हेयर 2। ये हमारा आ जाता है जियोमेट्रिकल, यानी कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस चल रहा है, जो अर्थमेटिक सीक्वेंस चल रहा है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है। अगर डिफरेंस बिटवीन करें कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक, है ना, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक में हमें क्या पता चला, हमें बस एक ही वर्ड रखना है माइंड में कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। और जियोमेट्रिक में अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, रेशियो में होना चाहिए, एक रेशियो में होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं टाइप्स के बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही। तो आपने अर्थमेटिकल देखा, आपने जियोमेट्रिकल देखा, फिबोनाची अब देखेंगे कि हमारा जो अगला है तीसरा टाइप से है वो है फिबोनाची सीक्वेंस। व्हाट इज अ फिबोनाची सीक्वेंस, तो हम इसमें देखेंगे कि ईच टर्म इज द सम ऑफ द 2 प्रीसेंडिंग वंस, यानी कि अगर इसमें जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसको हम देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि ईच टर्म्स इज द सम ऑफ द 2 प्रीसेंडिंग वंस। इसका जो सम होगा वो 2 प्रीसेंडिंग होगा, कितना होगा, 2 प्रीसेंडिंग हो जाएगा और यही कहलाएगा आपका फिबोनाची सीक्वेंस, व्हिच कॉल्स फिबोनाची सीक्वेंस। और फिबोनाची सीक्वेंस के बाद आता है आपका हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे अगर हम मैथमेटिक अपर की बात यानी कि लोअर की बात करें, ये तो अपर हायर मैथमेटिक है, तो अगर हम लोअर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ रैशनल नंबर होते हैं, कुछ रैशनल, कुछ इरेशनल। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रैशनल में भी हैं,
कुछ इरेशनल में भी हैं, और आपको पता है कि जो हमारा पाई की वैल्यू होती है यानी कि 22/7 वो हमेशा किस में आती है, रेशनल में आती है कि इरेशनल में आती है। और रेशनल इरेशनल के अंदर एक आयोटा भी आता है, लेकिन आयोटा को मैथ में नहीं शामिल किया गया है, बस उसके नाम से ही जाना जाता है। तो जो हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल्स कहते हैं। रेसिप्रोकल्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, रेसिप्रोकल पॉजिटिव इंटीजर और कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। अगर हम फिर से कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस इज अ रेसिप्रोकल्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि ये भी एक सीक्वेंस में ही चलेगा, लेकिन ये क्या होगा, रैशनल नंबर में होगा, रैशनल नंबर में ही होगा, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसके रूप में दिया रहता है क्या, हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, यस, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक आपको समझ में आया होगा कि रैशनल, इरेशनल, है ना, ये सारी चीज़ें हार्मोनिक में आ जाती हैं। और आपको इसी में पता होना चाहिए कि अगर कहीं 1 लिखा है तो हमें पता है कि हम उसके हर में 1 ऐड कर सकते हैं, है ना। 1 लिखा है तो हमें पता है दिस इज अ रैशनल नंबर, एंड इसको क्या कर सकते हैं, 1/1, तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। तो बच्चों आपको अभी तक समझ में आया होगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, यानी कि सीक्वेंस डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, इसके टाइप्स पढ़े, इसके एग्जांपल्स को भी पढ़े, और हमने देखा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस, सेकेंड ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, थर्ड ऑफ हमने देखा फिबोनाची सीक्वेंस, एंड लास्ट ऑफ हमने देखा हार्मोनिक सीक्वेंस, जिसमें हम रेसिप्रोकल और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं राइट नाउ। अब इसके एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो एग्जांपल हम देखेंगे कि अर्थमेटिक जो हमने पढ़ा वो उसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो अर्थमेटिक देख लेंगे कुछ इस तरह से हैं, 2 + 3 और इन ब्रैकेट n-1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला कहलाएगा, ये हमारा पहला टाइप्स है किसका, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का फर्स्ट टाइप है अर्थमेटिक, सेकंड है जियोमेट्रिकल, तीसरा है फिबोनाची, और हमारा लास्ट में आ जाएगा जिसे हम जानते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, यस राइट नाउ, हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, UNC, यस राइट नाउ। हार्मोनिक में आपने क्या देखा, इसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिसे हम रैशनल नंबर के रूप में ऐड करते हैं, यस राइट नाउ। तो आप देखेंगे कि इसके एग्जांपल हैं अर्थमेटिक के कुछ इस तरह से हैं, फिर जियोमेट्रिकल के हमारे एग्जांपल हैं, फिर फिबोनाची के हैं, और लास्ट में इसको हम देखेंगे हमारा जो आएगा, वेट मिनट, वो हमारा आ जाएगा इसका समरी, यानी कि जो भी अभी तक हम पढ़े सीक्वेंस में उसका मेन फोकस हमारा क्या था, इसके की जो ऑपरेशन है वो क्या थे, इसके एग्जाम्पल क्या थे, इसके रिलेशन क्या बनते हैं। तो अगर हम शारदी तालिका की बात करें, यानी कि शार तालिका की बात करें, समरी टेबल की बात करें कैलकुलस टाइप में, तो हम देखेंगे एस्पेक्ट जो होता है, यानी कि हमारा वो होता है मेन फोकसेस और की ऑपरेशन एंड एग्जाम्पल एंड रिलेशन, राइट नो। फिर देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में तो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, स्लूप एंड वेलोसिटी मिल जाएगा, और इसी में आपको मिलेगा इन्वर्स ऑपरेशन, ओके। फिर इंटीग्रल कैलकुलस में हम देखेंगे तो इसके टाइप्स में क्या मिलेगा, टोटल एक्लोमोडेशन, इसी में इंटीजर मिल जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन, इंटीजर ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, टोटल डिस्टेंस, ओके राइट नाउ। तो आपको ये समरी भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर समझ में आ भी रही होंगी। अब लास्ट में देख लेंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी तक, तो हम देखेंगे कि हम BSc मैथमेटिक, वेट मिनट, BSc मैथमेटिक, BSc मैथमेटिक NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेशन 2025 एंड 26 के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब इसके हम कुछ थ्योरम्स को लेके आएंगे जिसमें बहुत ही अच्छे से जानेंगे विद एग्जाम्पल, ओके। फिर यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है, तब तक के लिए बने रहिए SQVP यानी कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
यू।